जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि दीपावली की रात्रि को आपको सिद्ध करना है, जागृत करना है और 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। अगर आप पहले से ही कुछ अध्यात्म के क्षेत्र में हैं या मेडिटेशन करते हैं, कोई तंत्र या मंत्र टोने टोटके करते हैं, तो आपको इसी दौरान, जितनी देर का ये प्रयोग है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, अगर दीपावली की रात्रि को करना है तो कुछ ही देर का प्रयोग है ये, उसी दौरान ही आपको इसकी शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और इससे आप दोस्तों काफी तरीके के काम ले सकते हैं, चाहे वो वशीकरण हो, किसी को अनुकूल करना, यानी कि जो कि लगभग हमारे वीडियोस पर बताया जाता है, लड़ाई झगड़े मतभेद खत्म करने किसी दोनों के बीच में से दो लोगों के, वो कर सकते हैं। तंत्र बाधा हटा सकते हैं, ग्रह बाधा हटा सकते हैं, रुके हुए काम खोलने वो कर सकते हैं। यानी कि और भी जितने भी इसके लाभ बताए जाएं आपको कम है दोस्तों। बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, तंत्रोक्त प्रयोग है दोस्तों, और कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि बिना गुरु के कोई प्रयोग ना करें। प्रयोग उग्र है, लेकिन इसको एक दिन में आराम से किया जा सकता है। कोई भय नहीं लगेगा, कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं किसी का। किस तरह से क्या करना है, क्या विधि विधान है इसका, और प्रयोग कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठें, ताकि आपको कुछ लाभ मिले और सफलता भी ले सकें आप। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। करना क्या है आपने, इस प्रयोग को जैसा कि हमने बताया दीपावली की रात्रि को करना है, रात को 10 बजे के बाद, या फिर महाकाली का पूजन जिस समय होता है दीपावली की रात्रि में, वो टाइम किसी भी मंदिर में आसपास जाकर आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो 10 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। 11 बजे बैठें, 12 बजे, यानी कि जितनी रात होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उत्तर या पूर्व दोनों में से किसी भी साइड में अपना खुद का मुख करें, यानी कि जिस समय आप ये प्रयोग करें आपका खुद का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। अपने सामने एक बाजोट लकड़ी का पटरा चौकी लगाएं, जो भी आप कहते हैं इस चीज़ को। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं दोस्तों। उसके ऊपर महाकाली या मां दुर्गा जी का, दोनों में से जिसका भी फोटो आपके पास अवेलेबल हो, उसकी स्थापना दें। यहां पर दोस्तों इस मंत्र को आप महाकाली का रूप मानकर भी कर सकते हो कि महाकाली आपकी आराधना कर रहा हूं, रही हूं, और मां दुर्गा जी का भी सेम यही वर्डिंग बोलकर। मंत्र के अंदर स्वरूप दोनों का है, तो उनकी स्थापना दें। काले तिल की ढेरी और एक लाल चावल, लाल चावल बोले तो सिंदूर को पेस्ट बनाकर या फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसके अंदर लाल रंग का पानी करके चावल डालें और सुखा लें, उसकी ढेरी लगाएं। एक के ऊपर लाल रंग की सुपारी और एक के ऊपर काले रंग की सुपारी की स्थापना दें, यानी कि भैरव और गणेश जी की स्थापना माता रानी के सामने। सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, देसी घी, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसकी जोत जलाएं। नॉर्मल जो पूजन बताया जाता है आप लोगों को, फूल चढ़ाएं माता रानी को, तिलक करें, सिंहराज को तिलक करें, शेर को। उसके बाद भगवान भैरव जी को सेम क्रिया, फूल चढ़ा के, चावल चढ़ा के तिलक करें सुपारी पर। और उसके बाद भगवान गणेश जी, सेम प्रक्रिया करनी है दोस्तों। फिर अपने आप को तिलक करें, संकल्प करें हाथ में जल लेकर कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, आज दीपावली की रात्रि में यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। अब जैसा कि हमने पहले कहा था आपको कि माँ दुर्गा या महाकाली, जिसको भी आपने मानना है उसका स्वरूप मानकर कर सकते हैं। मंत्र को उग्रता लानी है अगर आपने, तो महाकाली मानकर ही इस प्रयोग को करें। यही महाकाली आपके रूप को, स्वरूप को इस मंत्र के अंदर देखते हुए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, और आगे भविष्य में जब भी मैं किसी भी कार्य के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल करूं, यह मंत्र मेरे लिए तुरंत कार्य करे। इस मंत्र की शक्ति, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है।
उसके बाद सबसे पहले गुरु मंत्र, आपका कोई भी गुरु है, जो भी मंत्र दिया है उन्होंने, उसकी एक माला का जप करें। भगवान गणेश जी की एक माला का जप करें। एक माला ओम भम भैरवाय नमः, भगवान भैरव की एक माला का जप करें, और तीनों से साधना में सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगें। उसके बाद इस मूल मंत्र का, जो कि आपको नॉर्मल वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है, इसका जप करना है। और इसका दोस्तों आपने जप करना है 11 माला का। माला इसके अंदर रुद्राक्ष, लाल मूंगा या फिर लाल चंदन की, तीनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो कर सकते हैं और ले सकते हैं। सॉरी, मंत्र सुन लीजिए दोस्तों जिसका आपने जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम ओम क्लीं जूम साह ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने माँ शब्द का बीज मंत्रों में उपयोग किया है, आप चाहें तो ग लगा सकते हैं या माँ लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोगों के क्वेश्चन होता है गुरुजी बीज मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा, तो ऐसे में जो आपको पढ़ना आता है या जो आसान लगे दोनों में, शब्द बीज मंत्रों में, आप वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मंत्र जागृत होगा और 24 घंटे के अंदर उसी रात को ही आपको माता रानी के दर्शन होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, एक इस मंत्र की 11 माला का जाप करना है, पहले विधान बता देते हैं आपको। उसके बाद एक माला का इसका हवन करना है लास्ट में स्वाहा लगाकर। हवन के लिए आपको पंचमेवा घी के अंदर डालना है और उसकी आहुति देनी है। 108 मंत्र बोलने हैं, लास्ट में स्वाहा लगाकर आहुति दें। आम की लकड़ी पहले से अपने पास रखें और अग्नि पर ज्वलित करके हवन दे दें। और एक मीठा पान माता रानी को चढ़ाएं। और जिस समय हवन कर रहे होंगे उस समय पर एक अनार अपने पास रखना है दोस्तों, साबुत अनार। और जिस समय हवन पूर्ण हो जाता है, आपके 108 मंत्र पूरे हो जाते हैं, उस समय पर अनार को माता रानी के चरणों को लगाकर, माता रानी ये बलि स्वीकार कीजिए, अनार की भेंट स्वीकार कीजिए। हवन के सामने इसको फोड़ देना है अनार को, और सारा का सारा जो भी रस है उसका पूरा अनार यानी कि उसके अंदर हवन कुंड के अंदर निचोड़ देना है और हवन कुंड में ही उस अनार को अर्पित कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग पूरा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रयोग में इसको। अगले दिन से दीपावली के बाद सूर्य ग्रहण पर भी अगर आप चाहें तो सेम प्रयोग पूरे सूर्य ग्रहण काल में, जैसा कि हम बताते हैं कि ग्रहण काल सुबह ग्रहण काल से शुरू होने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा पहले नहा धोकर बैठ जाएं, और ग्रहण काल समाप्ति तक अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10-15 मिनट बाद तक। और तुरंत नहाएं और अपने पास एक जल का पात्र रखें, उसको तुरंत सूर्यदेव को चढ़ा दें। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रदेव को चढ़ा दें, लेकिन पहले नहाएं और बाद में भी चंद्र या सूर्य ग्रहण के बाद। तो इस प्रयोग को जो बताया है सेम विधि विधान। यहाँ पर आपने किसी की स्थापना नहीं देनी है ग्रहण काल के अंदर। ग्रहण काल में मानसिक रूप से माँ दुर्गा या माँ काली को याद करके संकल्प करना है। कोई जोत नहीं जलानी, कोई धूप बत्ती नहीं करनी। भगवान भैरव जी को, भगवान गणेश जी को याद करना है। और सेम माला विधान मंत्र जो बताया है सेम एज इट इज रहेंगे सारे, लेकिन स्थापना नहीं देनी किसी की। इस तरीके से आप ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। और उसके बाद मात्र दोस्तों एक माला, आप यकीन कीजिए जीवन भर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही समय के अंदर 24 घंटे के अंदर, अव्वल तो जैसा कि आपको बताया गया थंबनेल के ऊपर कि 24 घंटे में हम बताने वाले थे, ये बात रुक गई थी बीच में। 24 घंटे के अंदर आपको इस मंत्र के रिजल्ट प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। रात्रि काल में ही सपने में दोस्तों देवी देवता साधना सिद्धि लोग करते हैं, बैठते हैं जप करने के लिए, किसी भी देवी देवता का, चाहे महाकाली, माँ दुर्गा, चामुंडा, सरस्वती माँ, मातंगी माता या इन 10 महाविद्याओं में से कोई भी, या कोई भूतनी, प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, किसी की भी कर रहे हैं आप। याद रखिएगा प्रत्यक्ष रूप के अंदर आपको कभी भी कोई दर्शन नहीं देगा। या तो आपके पास ऊर्जा इतनी है, आप इतना जब तक कर चुके हैं कि देवी को आना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल नॉर्मली वो आपको दिखेगी। नहीं तो महाकाली की जब भी आप पूजा आराधना साधना करेंगे, सपने के अंदर आपकी खुद की मदर, आपकी मौसी बड़ी, चाहे आपकी 4 मौसियाँ जो सबसे बड़ी होगी, या फिर जो सबसे छोटी से बड़ी, छोटी नहीं दिखेगी याद रखिएगा, या सिस्टर दिख जाएगी, वो भी बड़ी दिखेगी सपने के अंदर।
तो समझ जाइए माता रानी के आने के संकेत, साधना में सफलता के संकेत ये शुरू हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक नॉर्मल सा छोटा सा विषय बता रहे हैं ये वाला, जो कि कोई गुरु नहीं बताएगा और ना बताता है। लोग ये सोचते हैं, कई लोग करते हैं जब ये साधना प्रयोग किसी भी प्रकार से, उनको ये चीजें सपने में दर्शन संकेत उन्हें मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो क्या सोचता है, मेरी तो माँ दिखी, बहन दिखी, मौसी दिखी, पड़ोसन दिखी, जिसको मैं माँ समान मानता हूँ, दोस्त की मदर दिख गई, तो उनको ये भ्रम रहता है कि हमारा मंत्र जाप कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, वहां तक नहीं पहुंचा। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र जब तक व्रत कभी खाली नहीं जाता। थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कभी खाली नहीं जाता। आप जो करेंगे वो आपको बैक मिलेगा, उसका फल। नौकरी भी करते हैं तो 1 महीने बाद सैलरी मिलती है, तो ये भी भगवान की ही नौकरी है। यहाँ पर सैलरी अगर 10,000 बोली गई है तो यकीन कीजिए 10,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान की आराधना करते हैं तो पता नहीं कितने गुना करके दे दे, कोई भरोसा नहीं है। और रोजाना जब करते रहते हैं और समय समय पर, जैसे होली, दीपावली, ग्रहण, मात्र दोस्तों यही करना है, अपने कुछ भी नहीं करना सारे जीवन। और यकीन करिए हर चीज, हर इच्छा, हर विश आपकी बैठे बैठाए पूरी हो जाएगी। कोई तंत्र मंत्र नहीं आएगा, है तो हटना शुरू हो जाएगा। कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, अपने आप उठ जाएगी। तंत्र बंधन है, हट जाएगा। आपसी मतभेद है, घर के अंदर कलह कलेश रहते हैं, सब दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पोजीशन याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई तंत्र बंधन होता है, परेशानियां आती हैं, इंसान के साथ ग्रहों की बाधा होती है, तो उस समय पर इंसान की परीक्षाएं होती हैं। जब इंसान को कुछ मिलने वाला होता है, मन इतना तोड़ देती है वो परेशानियां कि इंसान उस चीज को, उस प्रयोग को, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी कर रहा है, छोड़ देता है कि कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। ये तब होता है जब उसको कुछ हासिल होने वाला हो। याद रखिएगा, जिस समय कोई भी आप प्रयोग कर रहे हैं, साधना है, मंत्र तंत्र कुछ भी, और आपके मन में छोड़ने के विचार आने लगे, गुरु से हटने के विचार आने लगे, अगर आपका किसी गुरु ने दिया है, उससे मतभेद होने की आशंका हो आपको, समझ लीजिए सिद्धि मिलने वाली है। जिस लक्ष्य के लिए आपने वो प्रयोग किया है वो पूर्ण होने वाला है। संयम रखें, इसीलिए कहते हैं साधक के अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। मन न तोड़ें, भरोसा हमेशा बनाए रखें। आप यकीन कीजिए आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने वो प्रयोग किया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके प्रयोग, जैसा कि हमने कहा था, वशीकरण के लिए दोस्तों कभी भी प्रयोग करना हो, लेकिन याद रखिएगा जैसा कि हमने कहा दीपावली के बाद 1 माला कंटिन्यू रखना, और संडे के संडे इसका 1 माला का हवन रात्रि काल में। अब इसके अंदर लोग ये भी पूछ सकते हैं कि दिन में करें या रात में। दोस्तों रूटीन जो है रेगुलर 108 मंत्रों की, वो आप दिन में करो या रात को, लेकिन हवन जो करेंगे सूरज डूबने के बाद रात को 12 बजे से पहले, रविवार के रविवार कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र को कभी नहीं छोड़ना। अब इसका कभी इस्तेमाल करना पड़ जाता है आपको। यहाँ पर जो आपने अभी हवन दिया था दिवाली पर, उसकी राख अपने पास बचा कर रखे थोड़ी सी, बाकी सारी सामग्री जल प्रवाह कर दें, सुपारियां भी। अब किसी को दोबारा अपने कभी किसी का वशीकरण करना है, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, संतान, किसी व्यक्ति से अपना कोई कार्य निकलवाना है, सफेद कागज लेना है, संतरी रंग का पेन लेना है, नहीं तो अष्टगंध, उसके अंदर गुलाब जल, गंगा जल डालकर उसकी स्याही बनाकर अनार की कलम से आपकी जो भी विषय है वो लिखें। किसी व्यक्ति को अनुकूल करना है, उससे कोई काम निकलवाना है, किसी से पैसा लेना है, उसका नाम लिखें, इससे पैसे लेने हैं, उसकी मदर का नाम लिखें, नहीं पता तो उसका नाम लिखें, और संकल्प के अंदर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इससे मुझे पैसे लेने हैं, नहीं दे रहा, जैसे भी करके माता रानी मेरा पैसा वापस आ जाए इसके पास से, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे बिजनेस व्यापार के अंदर अगर कोई तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ किया गया है जो नहीं चल रहा वो हट जाए, मेरी प्रेमिका, प्रेमी, पति पत्नी, हम दोनों के बीच में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से ये ग्रह बाधा है वो दूर हो जाए, ग्रह अनुकूल हो जाए। बहुत तरीके से दोस्तों कहा जा सकता है संकल्प के अंदर। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे इस कार्य में लगे और माता रानी आपके आशीर्वाद से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। यानी कि कैसी भी परेशानी आपकी क्यों ना हो, यहाँ पर वशीकरण के लिए आप पूर्व दिशा की ओर बैठेंगे। इस जप के बाद कम से कम 21 दिन 1 माला का जप रेगुलर करें, उसके बाद कभी भी प्रयोग करके देख सकते हैं दोस्तों। वशीकरण के लिए पूर्व दिशा, पैसा चाहिए, धन दौलत, नौकरी और व्यापार, यानी कि कर्जा दिया हुआ है मिल नहीं रहा, नौकरी नहीं मिल रही है आपको,
व्यापार चला चलाया बंद हो रहा है, या कोई तंत्र, वो किसी ने तंत्र से बांध दिया है, उत्तर दिशा की ओर मुख रखे। किसी का सर्वनाश करना है, उल्टा करना है किसी का, यानी कि कोई शत्रु है, शत्रु का नाश करना है अपने, जितने भी छुपे अनजान दुश्मन, चाहे वो आपके आस पड़ोस में हो, साथ में बैठ के रोटी खा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। लेकिन जब ये प्रयोग करें तो उस समय पर लाल की जगह काले कपड़े, आसन भी काला, और चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाएंगे वो भी काले रंग का हो। विधान टोटली यही रहेगा, और 11 माला ही रहेंगी, और 5 दिन का प्रयोग होगा। जब भी आप 21 दिन के बाद किसी भी प्रयोग में बैठते हैं, सेम यही विधि विधान, 5 दिन का प्रयोग, और मंत्र जप के बाद 1 माला का हवन, जो कि दीपावली पर करेंगे आप। 5 दिन वो करना है आपने। और विद्या प्राप्ति चाहिए आपको, धन दौलत फिर से चाहिए, माता सरस्वती माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद चाहिए आपको, तो ऐसे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप जप कर सकते हैं। किसी साधना में सफलता चाहिए आपको, कोई साधना कर रहे हैं, कोई सी भी हो चाहे, उससे पहले 1 माला का इसका जप करें, और संकल्प कर जब आप करेंगे तो उस समय पर महाकाली से आशीर्वाद मांगे कि हे महाकाली, मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मेरे लिए कार्य करे, और सिद्ध होकर जागृत करके माता रानी मुझे इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। इस मंत्र की 1 माला पहले, उसके बाद उस प्रयोग को करें, उसके बाद फिर से 1 माला इसकी कर दें, और 1 माला का हवन उसका और इसका दोनों का दे दें। उस मंत्र का विधान जो भी है हवन का, किसी भी प्रकार से देना है, इसकी पंचमेवे से आहुति देनी है आपने बस। कोई बीमार हो रहा है, 21 दिन के बाद दोस्तों ये सारी क्रियाएं करेंगे, याद रखिएगा। कोई बीमार है, दवाई नहीं लग रही, जो आपने हवन किया है उसकी भस्म हर बार रविवार के रविवार उठा के अपने पास रखते रहें, अपने माथे पर, यहाँ पर, अपने कानों के पीछे, दोनों सीने पर, दोनों शोल्डर पे, गर्दन के पीछे और गर्दन के सामने, नाभि पर लगाते रहें, यहाँ चोटी के ऊपर लगाते रहें। दोस्तों आप यकीन कीजिए, कैसा भी किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र लोग कर ले आपके ऊपर, आपके निकट भी नहीं आएगा। और वो भस्म आप अपने पूरे परिवार को दे सकते हैं, बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, सारे लगा सकते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी दोस्तों। किसी को दवाई नहीं लग रही है, भस्म पढ़ो, यानी कि 11 बार इस मंत्र का जाप करो नॉर्मली, माता रानी को याद करके, माता रानी सहायता करो इस प्रयोग के लिए, इस पर्पस के लिए मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, देवी मेरी सहायता कीजिए, मेरे नाम की और अपने नाम की लाज रखें। 11 बार मंत्र पढ़ें, थोड़ी सी भस्म लें अपने हाथ में, उल्टे हाथ पर, और 11 बार मंत्र पढ़ें, 1 फूंक लगाएं, फिर 11 बार, फिर 1 फूंक, फिर 11 बार, दूध तीसरी फूंक, और जल के साथ उसको वो भस्म जो है खिला दें। अगर आपके पास व्यक्ति, तो रोजाना ये करें। कोई दूर से व्यक्ति आए आपके पास, तो कम से कम 5 दिन का भस्म इस प्रकार से दे कि वो 5 दिन उसका चल जाए तीनों टाइम। आप यकीन कीजिए, 5 दिन के अंदर अंदर बीमारी परेशानी कैसे भी हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तंत्र द्वारा भी परेशानी दी गई है तो भी उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है। किसी का वशीकरण करना है, फूल के ऊपर, मिठाई के ऊपर, लौंग के ऊपर पढ़ के इसी प्रकार से विमंत्रित करके आप दे सकते हैं। यहाँ पर 11 था, वहां पर 31 बार कर देना है आपने। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। एक बार प्रयोग को जरूर आजमाएं दोस्तों, और खुद देखेंगे चमत्कार। और जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे हमने कहा कि रिश्तेदार नजर आएंगे सपने में आपको, ऊर्जा के आधार पर दोस्तों आपके पास देवी देवता आने शुरू होते हैं। इंसान की आंखों में वो दम नहीं है कि किसी भी देवी देवता को, भूत प्रेत जिन चुड़ैल परी को देख सके। जिस समय वो साधना के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसकी ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो जाती है कि उसके सामने एक अलौकिक शक्ति भी खड़ी हो जाए, तो अपने नेत्रों से वो देख सकता है, बात कर सकता है। जैसे कि भगत, तांत्रिक, ओगड़, अघोरी ये सब करते हैं, और ये सच्चाई है। लोग कहते हैं सब बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ सच्चाई है। सामने खड़ी होकर शक्तियां बातें करती हैं, लेकिन उसके लिए आपकी ऊर्जा का स्तर उनके हिसाब का होना चाहिए। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्रयोग को दोस्तों जरूर करें, आजमाएं, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।